चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी अयोध्या में 22 जनवरी के कार्यक्रम से पहले अनुष्ठान कर रहे हैं। राम के दरबार में दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका पूरा जोर दक्षिण में है। मोदी के अनुष्ठान को 24 का रामबाण कहा जा रहा है, क्योंकि वो केरल और तमिलनाडु जैसे उन राज्यों में जोर लगा रहे हैं जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी खाता तक नहीं खोल पाती है। तस्वीरें शुक्रवार शाम को चेन्नई में निकले रोड शो की हैं, जहां मोदी के काफिले का फूलों से स्वागत किया गया। अगली तस्वीर केरल के त्रिशूर से आई थी, जहां मोदी दक्षिण भारत के पारंपरिक परिधान में पूजा अर्चना करते दिखाई दिए थे। दरअसल मोदी दक्षिण में कमल को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। दक्षिण भारत में लोकसभा की 132 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 31 सीटें मिली थीं, कांग्रेस गठबंधन को तब 65 सीटें मिली थीं और अन्य ने 36 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन गठबंधन से अलग अगर बीजेपी के प्रदर्शन की बात करें तो 3 राज्यों में पार्टी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख लीजिए। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। तमिलनाडु में 2014 के चुनाव में बीजेपी को 1, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी 0 पर ही आउट हो गई थी। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था वो देखिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2 सीटें जीती थी, जबकि 2019 में बीजेपी 0 पर थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।